अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में और मोस्टली मैं अपनी वीडियोस में ज़िक्र करती हूँ इमोशन रेगुलेशन के बारे में। तो इस पर मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि आप हमें बताएं कि इमोशन रेगुलेशन है क्या। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको डिटेल में बताया जाए कि इमोशन रेगुलेशन है क्या और इसका फ़ायदा क्या होता है, हमें इसका फ़ायदा क्या है, इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या है और आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इमोशन रेगुलेशन, तो अगर मैं सादा अल्फाज में इसको बताऊं तो ये एक इंसान की वो खूबी है कि वो अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। अब क्या है कि इमोशंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं और नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। अब पॉजिटिव इमोशंस में क्या आ जाता है, हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है, लेकिन अगर ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये नुकसानदेह है। देखिए, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है अच्छी नहीं होती। और नेगेटिव इमोशंस में क्या है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, एंशियसनेस, ये सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव इमोशंस में। अब नेगेटिव इमोशंस तो अच्छे नहीं होते, ख़तरनाक होते हैं, लेकिन कि अगर पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो ये भी ख़तरनाक होते हैं। तो इसीलिए कहा है कि इमोशंस को रेगुलेट करना है, बैलेंस करके चलना है। क्योंकि जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे नेगेटिव इमोशंस है चाहे पॉजिटिव इमोशन है, जब ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ये जो हमारे सोचने समझने की सलाहियत है, ब्रेन का वो पार्ट जो हमें सोचने समझने में मदद देता है, उस पर ये इफ़ेक्ट करता है और वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यहाँ पर ये इफ़ेक्ट करता है। तो वो लोग जो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो उनको फिर तीन तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आप इमोशन रेगुलेट नहीं कर सकते तो आप रिलेशनशिप में वीक हो सकते हो, चाहे वो किसी भी किस्म के ताल्लुकात हों, कोई भी रिश्ता हो, आप उसको अच्छे से नहीं निभा पाते, क्योंकि ये इमोशंस आपके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि आप उस चीज़ को ठीक से लेकर चल नहीं सकते। और दूसरा ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है इसकी वजह से। अब होता क्या है, जब आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, आप चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, हर वक्त का बेजा आपके अंदर गुस्सा है, तो ये क्या चीज़ है, ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है। एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं इसकी वजह से। फिर होता क्या है, उस वक्त तो आपने जो किसी के साथ गुस्सा दिखा दिया, जो भी कर दिया, लेकिन उसके बाद जब आप थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं, फिर आप अपने आप को कोसते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, रेग्रेट होता है, आप उस चीज़ में गिल्ट में चले जाते हैं। तो दोनों तरह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। और तीसरी बात यह कि अगर आप इमोशन रेगुलेशन में अच्छे नहीं हैं तो आपकी सक्सेस इफ़ेक्ट होती है इस चीज़ से, क्योंकि इससे ये होता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मूड इस तरह के हैं, आपका चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें जा नहीं रही, आपने अपने कस्टमर को हैंडल करना है, आपने अपनी वर्क प्लेस पे दूसरों के साथ मीटिंग्स और ये सारे मामलात करने हैं, तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते। देखिए, अब ऐसा नहीं होता कि एक इंसान है उसको डर ना लगे, उसको वो खौफ ज़्यादा ना, उसे गुस्सा ना, उसमें चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें ना, ये होती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा है ना कोई भी चीज़, तो वो नुकसानदेह, जो ज़्यादती है किसी चीज़ की, वो मैं दोबारा से कह रही हूँ कि वो नुकसानदेह, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। तो बैलेंस करना हमने सीखना है इन चीज़ों को। तो ये तीन जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी इफ़ेक्ट करती हैं जब आप इमोशन रेगुलेट नहीं कर पाते। देखिए, सक्सेस इतनी मेहनत से नहीं मिलती, लेकिन ये जो हमारा इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, हमारे डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट पे इसका असर होता है, सोचने समझने की सलाहियत हमसे दूर हो जाती है, हम प्लानिंग नहीं कर पाते। तो फिर हमने बताएं क्या अचीव करना है या हमने क्या कर लेना है ज़िंदगी में। अब बात वही आ जाती है कि इसको मैनेज कैसे करना है, हमने करना क्या है इसके लिए कि हम अपने इमोशंस को बेहतर कर सकें, हम बैलेंस करना सीख सकें। इसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप ज़्यादा लोगों से मिला जुला करें, ज़्यादा लोगों से मिला करें, उनसे बातचीत किया करें, ताकि आपको नए नए चीज़ें एक्सपीरियंस करें, बिहेवियर एक्सपीरियंस करें। देख के सीखेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो वो आपको अपने टेम्परामेंट को नॉर्मल रखना, लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको बहुत ही एक तो रिलैक्स कर देती हैं। ऊपर से क्या है कि क्योंकि जितना टाइम आप अकेले में बहुत ज़्यादा गुजारेंगे ना, आप डिप्रेस होंगे। सो सोशलाइज़ किया करें, लोगों से मिला जुला करें। दूसरा, आप किस तरह इसको मैनेज करेंगे कि साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो लोग साइकोलॉजिकली फ्लेक्सिबल होंगे वो जल्दी ये स्ट्रेस को, इन चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। और इस सब के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा किया करें, वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें, योगा किया करें। ये सारी चीज़ें मेंटली और फिज़िकली जब आप हेल्दी रहेंगे तो फिर आप बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो फिर आपके जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है आपके ब्रेन में, वो रिलीज़ होता है एंडोर्फिन। और ये क्या करता है कि जो आपके इमोशंस होते हैं उनको बैलेंस करने में, आपके एक्टिव इमोशंस को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है।
तो इसके साथ अगर कोई किसी की पसंद की एक्टिविटी है ना फेवरेट, उसके लिए भी ज़रूर टाइम निकाला करें, क्योंकि आपका माइंड खुश होगा, रिलैक्स होगा, तो ये सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाए। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। बहुत शुक्रिया। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।